अभी सुनील सर की नई वीडियो आई है और अगर आपने देख ली है तो आपको पता होगा अभी बुल फेज शुरू नहीं हुआ है। और यही बात मैं आपसे कर रहा था, जो ऊपर की चाल चल रही है वो करेक्टिव है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये फ्लैट करेक्शन है। या फिर अगर आसान शब्दों में बोलूं तो ये साइडवेज करेक्शन है। और ऐसे बाजारों में काम करने का सिर्फ एक तरीका होता है, आप सिर्फ वहां पर ट्रेड लो जहां पर सी वेव की या फिर थर्ड वेव की अपॉर्चुनिटी है। अगर अभी रैंडम बाइंग करोगे तो फिर मारे जाओगे। और अगर आपको इलियट वेव नहीं आती है तो उसे जाकर सीखो। इलियट वेव की पूरी प्लेलिस्ट है प्रो मेंबरशिप में। और मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, आप 100% सीख जाओगे। और इलियट वेव के बाद आपको ये भी पता होगा क्या डिसाइसिवली ब्रेकडाउन होता है, क्या ब्रेकआउट होता है, क्या फिर कौन सी चाल असली है और कौन सी नकली, जिसे आप बिना इलियट वेव के पता नहीं कर सकते। और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी सुनील सर ने फीसवेव रिकवरी को भी लेकर वार्निंग दी है, जिसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। और इसके अलावा बहुत सारी बातें सुनील सर ने शेयर करी है, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो, चाहे कंजम्पशन को लेकर हो, चाहे आईटी के अंदर एआई को लेकर हो। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। और आज की वीडियो में हम निफ्टी के स्मॉलर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो कि करंट एरिया में अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जो लेग 25,250 के पास से शुरू हुई है, इसके अंदर मुझको अभी तक 3 वेवी दिख रही है। अगर मंडे को कैप डाउन ओपनिंग हो जाती है या फिर आने वाले दिनों में यहाँ पर हम एक नया लो लगा देते हैं और उसके बाद जो करंट एरिया में हाइज हैं उनको हम ब्रेक कर देते हैं, तो फिर आप यहाँ पर समझ लेना यहाँ से ऊपर की चाल शुरू हो गई है, जिसको आप ट्रेडिंग पर्पज से देख सकते हो। और फिर यहाँ पर लेवल्स को देखने के लिए आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना, 25,250 से जो भी प्राइस का लो लगा होगा उसको मिलाकर। और फिर यहाँ पर जो भी लेवल्स आएंगे वो प्राइस के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और अगर अभी भी आप यहाँ पर देखोगे तो अभी प्राइस 23% के लेवल में फंस रहा है। और ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेवल बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसलिए अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पता करने हैं किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, तो उसके लिए आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करो। और अभी के लिए यहाँ से जो भी ऊपर की चाल बनेगी उसको आप एक बाउंस ही लेकर चलना, या फिर तब तक इसको रिवर्सल मत मानना जब तक प्राइस में 25,255 का लेवल ब्रेक नहीं होता है और इसके साथ में यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन नहीं मिलती है। अभी प्राइस में जो मैक्सिमम बाउंस का एरिया है वो यही लेवल है। और इसी के पास में डेली टाइम फ्रेम का 81% का लेवल भी है। जब प्राइस इस एरिया के अंदर ऊपर का पैटर्न कंफर्म करेगा और 81% के ऊपर अपनी चाल को कंटिन्यू करेगा, तब जाकर 100% से लेकर 111% का लेवल हमारे लिए ओपन होगा। और अभी करंट टाइम में जो ये ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन आ रही है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर कंफर्म होगा जो नीचे की लेग चल रही है वो कंप्लीट हो गई है। इसलिए मैंने क्या बोला, आप जो ये नीचे का फॉल है इसके अंदर यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगा लेना। अगर प्राइस के अंदर यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म होता है। और अभी ऊपर की चाल को सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज से देखना। और ट्रेडिंग के अंदर हमने एक चाल भी पकड़ ली, वो भी बहुत है। ट्रेडिंग के अंदर कभी भी पूरा मूव खाने की कोशिश मत करना। जहां पर प्रॉफिट मिलता है वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करना है। और अगर प्राइस ने यहाँ से ऊपर के बाउंस के बाद वापस से स्मॉलर टाइम फ्रेम में नीचे का पैटर्न कंफर्म कर दिया, तो फिर हम एक बार 100% के आसपास आ सकते हैं। और इसी के पास में हमारे डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स भी हैं। और अभी यही एरिया प्राइस के लिए इम्पोर्टेंट है, जहां पर प्राइस ने यहाँ पर लंबे टाइम से सपोर्ट लिया है। और अभी जो छोटी कहानी है वो यही है निफ्टी के अंदर। जो बड़ी कहानी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी अभी 100% के लेवल के नीचे है और इसके साथ में ट्रेंड लाइन के नीचे भी है। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आता है तो फिर यहाँ पर नीचे के लेवल्स ओपन है। और अभी प्राइस के लिए ये जोन इंपॉर्टेंट है, जहां से अगर रिवर्सल आता है और प्राइस ट्रेंड लाइन के वापस से ऊपर आ जाता है तो फिर यहाँ पर एक ऊपर की चाल या फिर बाउंस शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ट्रेड लेने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, जब भी प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन से ऊपर या नीचे निकल जाता है तब उसके अंदर उस डायरेक्शन की चाल अक्सर बड़ी आती है। इसलिए अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस
हमको बहुत स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। और प्राइस रिवर्स हो गया है, इसका हमको पहला इंडिकेशन आएगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और दूसरी हमें कंफर्मेशन मिलेगी जब प्राइस के अंदर जो ये करेक्शन का एरिया है जो कि आ रहा है 100% के पास में, ये एरिया प्राइस में ब्रेक होगा। और अभी बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर अच्छा क्या है, अभी यहाँ पर प्राइस के अंदर एबीसी की करेक्शन चल रही है, और इस सी वेव के कंप्लीट होने के बाद यहाँ से एक ऊपर की चाल शुरू होगी या फिर एक बाउंस आएगा। और अगर उस ऊपर की चाल में प्राइस यहाँ पर अपने बड़े टाइम फ्रेम का भी यहाँ पर पैटर्न कंफर्म कर देता है, तो फिर यहाँ से भी एक ऊपर की बड़ी चाल हमको देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ पर पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ तो फिर प्राइस यहाँ पर एक्स वेव बनाएगा या फिर बी वेव, और उसके बाद वापस से नीचे कंटिन्यू हो जाएगा। अभी प्राइस में 138% से लेकर 161% की जोन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस में यहाँ से रिवर्सल नहीं आया तो फिर इसके अंदर 261% तक की जोन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसलिए अगर यहाँ पर हम ट्रेड बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखना इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बाकी इंडाइसेस को देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो, वहां पर मैंने बताया हुआ है अभी प्राइस में कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट है जहां पर ऊपर की बड़ी चाल बन सकती है। लेकिन वहां पर लेवल्स का भी ध्यान रखना होगा और उसके साथ में पैटर्न कंफर्मेशन का। और अगर हम यहाँ पर स्टॉक्स की बात करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर पहला चार्ट देखेंगे डाबर का, जिसको हमने बॉटम में डिस्कस किया था और ये बात करी थी यहाँ पर ऊपर की चाल बनेगी। और यही फायदा होता है जब आपको इलियट वेव की नॉलेज होती है या फिर स्ट्रक्चर की। और इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी तक कोई भी बड़ी गिरावट नहीं आई है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है डेली की एवरेज का। अगर प्राइस इसके नीचे आता है तो एक बार हमको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा और प्राइस की चाल को एक बार वॉच करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर हमको स्मॉलर टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्मेशन मिल जाती है या फिर अगर प्राइस अपनी ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के यहाँ पर ऊपर निकल जाता है, तब भी इसके अंदर यहाँ से ऊपर की एक बड़ी चाल दिखाई दे सकती है, जिसमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा प्राइस की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन। और हम यहाँ पर 138% का या फिर 161% का शॉर्ट टर्म में टारगेट लेकर चल सकते हैं। और अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देखें, जिसके अंदर भी स्टोरी सेम है, अभी प्राइस 61% के रेशियो में फंस रहा है या फिर ट्रेंड लाइन के पास में। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो फिर इसके भी अंदर यहाँ से ऊपर की एक बड़ी चाल बन सकती है, जिसमें हम 100% से लेकर 138% का यहाँ पर टारगेट लेकर चल सकते हैं। और इसके अंदर भी जो हमारा ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस होगी वो यहाँ पर ट्रेंड लाइन होगी। और इस स्टॉक को भी हमने यहाँ पर बॉटम में डिस्कस किया था। और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे चार्ट डिस्कस किए हैं। अगर उनके अंदर भी पैटर्न कंफर्मेशन मिलती है और उनके लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर वहां पर फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट कहाँ जा रही है। अगर वहां पर पैटर्न कंफर्म हो गया तो फिर वो स्टॉक ऊपर ही जाएंगे। लेकिन वहां पर हमको लेवल्स का भी ध्यान रखना है, और वो स्ट्रक्चर हमको बहुत अच्छे से तब समझ में आएंगे जब हमको इलियट वेव की नॉलेज होगी। इसलिए अगर आपको इलियट वेव नहीं आती है तो उसे आप सीख लेना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डिटेल में निफ्टी के बड़े स्ट्रक्चर को समझेंगे। और जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है उन्हें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस में आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार जरूर करना है, खुद भी चार्ट को एनालाइज करना है। यहाँ पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।